कहानी की शुरुआत में हम बूढ़ों को देखते हैं जो कि अपने नौटी ख्यालों में खोया हुआ था। तभी शिवानी उससे कहता है, क्या तुम कपड़े उतारने भी वाले हो या नहीं? अगर तुम नहीं उतारोगे तो आखिर मैं तुम्हारे पैरासाइट को कैसे निकालूंगा? जिससे बूढ़ो काफी हैरान हो जाता है और कहता है, पैरासाइट? आखिर तुम क्या कह रहे हो? और फिर वो तुरंत उससे कहता है कि मेरे इलाज के लिए कपड़े उतारने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर शिवानी उसे बताता है कि नोमो ने मुझे एक लेटर दिया है जिसमें मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पैरासाइट को निकालने के लिए तुम्हारे कपड़े को उतारना ही होगा। इसमें वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये उसके मास्टर की एक चाल है और वो तुरंत ही हेशवानी को सही तरीका बता देता है और कहता है, बस तुम मेरे फिंगर टिप पर थोड़ा सा कट लगा करके भी पैरासाइट को निकाल सकते हो। जिस पर शिवानी उसकी तरफ देखने लगता है, फिर उससे कहता है, जब मैंने तुम्हें कपड़े उतारने को कहा तो आखिर तुम क्या सोच रहे थे? जिससे बुरो को काफी शर्म आने लगती है और शिवानी उससे कहता है, क्या तुम सच में वो सब करने का सोच रहे थे? जिससे बुरो चिल्ला कर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और बेचारे बुरो को बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगती है और शिवानी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है, बुरो की बहन उससे मिलने के लिए आई होती है और हमें काफी दिनों के बाद बुरो अपने फिर से फाइनल लुक में दिखाया जाता है क्योंकि हेशवानी की मदद से वो फिर से पतला हो चुका था। उसकी बहन तो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो तुरंत ही उसके पास आकर कहती है कि ब्रदर, आपको क्या हुआ? आप इतने पतले कैसे हो गए? और उसके मन में चलने लगता है कि शायद ही फैमिली वो, और उसे लगने लगता है कि शायद ही फैमिली में वो रो का काफी बुरा हाल है। जिस पर वो अपनी बहन से कह देता है कि बस उसका इलाज हो चुका है। जिस पर उसकी बहन उसके लिए परेशान तो होती है पर वो उसे शांत कर देता है और कहता है, चलो तुम जो बात करने आई थी उसके बारे में बात करते हैं। अब अगले सीन में वुरुओ की बहन उसे बताती है, कुछ ही दिनों में वो फैमिली का डार्क हंट स्टार्ट होने वाला है जिस पर हमारी फैमिली के सभी जीनियस एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे और हंटिंग पर जाएंगे। क्योंकि फादर काफी बुरी तरह से घायल है तो बिग ब्रदर चाहते हैं कि वो इसमें पार्ट ले, पर ये काम काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फादर भी बिग ब्रदर को ऐसा करने से मना कर रहे थे पर बिग ब्रदर कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। तभी कजन ब्रदर वोयो आ गया जो कि हमारी मदद करना चाहता है। जैसे वोरुओ समझ जाता है कि ये वोयू फिर से उनके फैमिली के मैजिकल वेपन के पीछे आया है। तो वोयू वही लड़का है जो कि वोरुओ को परेशान करता था पर अच्छा बनने का दिखावा करता था। यहाँ वोरुओ की छोटी बहन उससे कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए बिग ब्रदर को उस डार्क फॉरेस्ट में जाने से रोक दो। जिसपे वोरुओ कहता है, अच्छा तो वो लोग डार्क फॉरेस्ट में जाने वाले हैं, उस जगह से तो मैं काफी अच्छे से परिचित हूँ। फिर वो अपनी बहन को चिंता ना करने को कहता है और अगले सीन में अपने बड़े भाई से मिलने आ जाता है जहाँ उसका भाई उसे कहता है, तो तुम भी मुझे रोकने के लिए आए होगे? फिर वो कहता है कि भैया मैं आपको काफी अच्छे से जानता हूँ, आप मेरी बात नहीं मानोगे, इसीलिए मैं बस आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये चीज आपको हमेशा अपने साथ रखनी है जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगी। और हम देखते हैं वो एक पाउच अपने बड़े भाई को दे देता है। इसकी मिस्ट्री हम चैप्टर में थोड़ी देर में ही जानेंगे। अगला सीन हमें डार्क फॉरेस्ट का दिखाया जाता है और वो फैमिली के सभी एल्डर और जीनियस वहां पर शिकार कर रहे होते हैं। तभी एक काफी खतरनाक फियर्स बीस्ट वहां आ जाता है जिससे वो फैमिली के सेकेंड एल्डर को काफी परेशानी होने लगती है। वो अपनी शॉर्ट टेक्निक की मदद से उसे काफी ज्यादा घायल करने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ भी नहीं कर पाते और खुद ही बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं जिससे उनकी कल्टीवेशन अब डैमेज हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो बीस्ट सभी लोगों पर हमला करने लगता है। यहाँ बूरो का भाई सीधे ही उस पर हमला करने के लिए चला जाता है, भले ही वो घायल होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से वोयू एक स्पेल कास्ट करने लगता है और एक तैलिस्मान से सीधे ही बूरो के भाई पर हमला कर देता है जिससे वो जाकर उस बीस्ट के सामने गिर जाता है और वो बीस्ट बूरो के भाई पर हमला करने वाला था। तभी अचानक से बूरो का जो पाउच होता है जो अपने भाई को उसने दिया था उससे कुछ मैजिक निकलने लगता है और वो बीस्ट तुरंत ही डर कर वहां से भाग जाता है जिससे सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वो मैजिकल बीस्ट तो उल्टी पे उल्टी किया जा रहा था। अब अगला सीन सीधे ही हमें वो फैमिली की कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है जहाँ बिग ब्रदर अच्छे से घर लौट चुके होते हैं। जिस पर उसकी मॉम उसकी देखभाल करने लगती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर बिग ब्रदर कहता है कि सब कुछ ठीक है, मैं बूढ़ों की मदद से बच गया। फिर वो सभी लोगों को बताता है कि वो लोग हमें डार्क फॉरेस्ट के अंदर ले गए थे जहाँ अचानक से किसी ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया, कोई मुझे मारना चाहता है। इस पर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? आखिर हमारी वो फैमिली हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगी? आखिर कौन तुम्हें मारना चाहता है? इस पर बिग ब्रदर बताते हैं कि उसे इस बारे में भी नहीं पता है पर वो तो सब कुछ जानता था। वो का बिग ब्रदर सबको बता देता है। फिर वो का बिग ब्रदर सबको बताता है कि मैं उस बीस्ट से फाइट कर रहा था तभी किसी ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया था। वो तो भला हो वो का जिसने मुझे अपना एक पाउच दिया था जिसकी मदद से मैं बच गया।
और तभी वो सबको पाउच दिखाकर कहता है, "वुरो, तो बताओ आखिर इसके अंदर क्या है?" जिस पर वुरो कहता है, "ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने बस कुछ दवाइयाँ रखी थी। मुझे लगा था सफ़र में आपका काम आएगा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ।" जहाँ उसके भाई तो काफ़ी होशियार होते हैं, उन्हें सब कुछ समझ आ रहा था और वुरो से कहते हैं, "क्या सच में इसमें बस दवाइयाँ थी?" जिस पर वुरो तुरंत ही बात को टालने की कोशिश करने लगता है और कहता है, "भाई, आखिर आपको हुआ क्या? आप बिल्कुल भी घायल नहीं हो और सेकंड अंकल का क्या हुआ?" जिस पर उसका ब्रदर बताता है कि सेकंड एल्डर काफ़ी घायल है, तो उसकी मॉम कहती है, "हमें उनसे मिलने जाना चाहिए।" और पूरी वो फैमिली तुरंत ही सेकंड एल्डर से मिलने चली जाती है। तभी हमें वूयू और उसकी मॉम दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पर वूरुओ के बिग ब्रदर को देखकर तुरंत ही काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि वहाँ इतना खतरनाक फियर्स बीस्ट आया हुआ था, पर आखिर तुम जिंदा कैसे लौट आए जबकि जबकि सभी इतने घायल है। वूरुओ का भाई कहता है, "आंट, क्या आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो?" जिस पर वो औरत कहती है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मैदान छोड़कर भाग गए होगे। जिस पर वूरुओ के भाई को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वो इकलौता था जिसने फियर्स बीस्ट का डटकर सामना किया था। यह वो तुरंत ही अपने कज़न ब्रदर वूयू से कहता है कि तुम्हारी मम्मी क्या बकवास कर रही है, उन्हें बताओ कि मैं ही था जिसने उससे फाइट किया था। जिस पर वूयू कहता है, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था, मेरे सर पे चोट लग गई थी। और वो दोनों माँ बेटे मिलकर उन्हें मॉक करने लगते हैं। तभी वूरुओ की बहन उन्हें डिफेंड करने के लिए आती है, जिस पर वो लेडी काफी जोर से उसे चांटा मारकर कहती है, बड़ों के बीच में बच्चियां नहीं बोला करती। इससे उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लेडी हंसते हुए कहती है, लगता है तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें कोई तहजीब नहीं सिखाई है। चलो कोई नहीं, उसके लिए मैं ये काम कर देती हूँ। तभी वुरुओ की मॉम अपनी बेटी का बदला लेते हुए उस लेडी को काफी जोरदार तमाचा मारती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हारी जैसी कमीनी औरत से तो मेरी बेटी लाख बेहतर है। तुम डायन, तुम्हें तो केवल अपना 10 गज का जवान चलाना आता है। इस पर वो लेडी तो काफी गुस्सा हो जाती है इस ह्यूमिलेशन के बाद। यहाँ वो ये भी गुस्से में कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे ही घर पर आकर मेरी मॉम पर हाथ उठाने की। जिस पर वो रो के मॉम पहले अपने चेहरे पर एक चाटा मारती है और कहती है कि अब तुम लोग सेटिस्फाई हो, तुम यही देखना चाहते थे ना। जिससे वो दोनों माँ बेटे तो काफी हैरान हो जाते हैं यहाँ पर फिर भी वो औरत बिल्कुल बाज नहीं आती अपनी गलतियों से। और फिर वो औरत कहती है, जैसी बदतमीज बेटी वैसी बदतमीज माँ, तुम दोनों को ही कोई तहजीब नहीं है। जिस पर हम देखते हैं वो रो के मॉम गुस्से में जाकर उस लेडी के बेटे वुयू पर चाटा लगा देती है। जिस पर उस लेडी को तो काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम डायन कहीं की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की। और उन दोनों माँ बेटे को काफी गुस्सा आने लगता है, पर वुयू अभी अपनी मॉम को संभालते हुए कहता है कि माँ आप चिंता मत करो, हमारी इस ह्यूमिलेशन का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। जिस पर उस लेडी के मन में काफी इविल प्लान आने लगता है और वो कहती है कि इनके फादर तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बीमार है और उनकी कल्टीवेशन डैमेज हो चुकी है, जैसे ही वो आदमी मरेगा मैं इनकी फैमिली को काफी अच्छा सबक सिखाऊंगी। और वो दोनों माँ बेटे अपने सुनहरे सपने देखते हुए हंसने लगते हैं। अगला सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ बिग ब्रदर और वुरुओ की छोटी बहन साथ में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ लोगों की बात से पता चल जाता है कि वुयू उन्हें पैसे देता था ताकि वो वुरुओ को परेशान कर सके। इससे वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वुरुओ के बड़े भाई को जब ये पता चलता है कि ये लोग वुरुओ को परेशान करते थे, इससे उसे काफी गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत इन पर जाकर हमला कर देता है और कहता है कि जल्दी बताओ कि आखिर ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। जिसके बाद अगला सीन हमें कजन ब्रदर वुयू का दिखाया जाता है, जो कि अपने काम कर रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं एक हमला उसके ऊपर हो जाता है। जो हमला लगते ही वो सीधे ही 7 समुंदर पार जाकर गिरता है और काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। हम देखते हैं वुरुओ का बड़ा भाई यहाँ आ गया था, जो कि उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को परेशान करने की, क्या तुमने तियानबा को पैसे दिए थे मेरे भाई को बुली करने के लिए। जिस पर वुयू तो तुरंत समझाने लगता है और कहता है कि शायद ये गलतफहमी हो सकती है, वो लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। पर वुरुओ का भाई कहाँ सुनने वाला था, वो काफी अच्छी पिटाई लगा देता है उसकी। अब अगले सीन में हम वुरुओ के भाई को उसके फादर के साथ देखते हैं, जहाँ वुरुओ का भाई खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है और अपना पक्ष वहाँ पर रख रहा था। जिस पर उसके फादर अपने सर को पीटते हुए कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो, पर आखिर आज तुमसे ऐसी गलती कैसे हो गई। अगर तुम्हें उसे पीटना था तो कहीं कोने में घसीट कर लेकर जाते, तुम्हें ऐसे सबके सामने नहीं पीटना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ टीचर ने कहा कि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, वरना आज तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाता तुम्हारे टीचर से। यहाँ
वुरुओ का भाई कहता है कि फादर क्या आप भी मेरे खिलाफ हो, आपको भी लगता है मैंने गलत किया? तो उसके फादर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, मैं उनकी गलतियाँ नहीं देख सकता हूँ? मुझे सब कुछ पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पर उनका भी हिसाब मैं एक दिन जरूर लूंगा। और फिर वो अपने बेटे को कह के निकल जाते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये मामला तुम्हारे फादर संभाल लेंगे। अब अगले सीन में उसी लड़ी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए वुरुओ के फादर के पास आती है और कहती है वो क्यान किंग, आखिर तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे बेटे पे हमला किया, तुमने अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दी है। जिसपे वुरुओ के फादर कहते हैं सेकंड सिस्टर इन लॉ, क्या आपने अपने बेटे को काफी अच्छी परवरिश दी है, कि आपने उसे यही सिखाया है कि दूसरों को पैसे देकर मेरे बेटे को बुली करना? जिस पर वो औरत तो काफी हैरान हो जाती है कि आज उसका देवर इतनी बुरी तरह से उससे बातें कर रहा है। वो सोचती है पहले तो मैं उसे कितनी अच्छी तरह से बुली कर पाती थी, पर आज वो मेरे सामने मेरे खिलाफ बोल रहा है। और वो तुरंत ही चिल्ला कर कहती है भले ही मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे के साथ गलत किया था, फिर भी तुम्हारे बड़े बेटे को यह हक नहीं था कि वो मेरे बेटे पर हमला कर सके। जिस पर वुरुओ के डैड कहते हैं कि मेरे बड़े बेटे ने चाहे जो भी किया हो, इसका फैसला हमारे टीचर ने निकाला है जो कि हमारी फैमिली के गेस्ट है। अगर टीचर के अनुसार मेरा बेटा इनोसेंट है तो तुम कोई नहीं होती हो उसे दोषी करार देने वाली। क्या तुम हमारे गेस्ट के खिलाफ जाना चाहती हो? और वो लेडी वू फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए वो तुरंत ही वहां से धमकी देते हुए चली जाती है। अब उस लेडी के वहां से जाते ही हम देखते हैं वुरुओ वहां पर आ जाता है और अपने फादर से कहता है कि वैसे भी ये लेडी पहले से ही हमसे काफी नफरत करती थी, पर आज बिग ब्रदर ने जो कियोस क्रिएट किया है उसके बाद तो ये हमसे काफी नफरत करेगी और कुछ काफी इविल करने का प्लान करेगी। तो वुरुओ के डैड कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी इसका क्या करूँ। जो वुरुओ कहता है फादर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर हमें वो फैमिली के इस अत्याचार से बचना है तो क्यों ना हम वो फैमिली को छोड़ दें। फादर क्या आपने कभी वो फैमिली को छोड़ने के बारे में सोचा है? इस बात को सुनकर उसके फादर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं शाहरुख कभी इस बारे में बात मत करना दोबारा, हम वो फैमिली को नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद फिर वुरुओ हे मेंशन लौट आता है और अपने हस्बैंड के पास आ जाता है, जहाँ श्वानी वुरुओ से पूछते हैं तो आखिर कैसा गया वहाँ सब कुछ, और वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। फिर हम देखते हैं वुरुओ भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं और वुरुओ श्वानी को बताता है कि तुमने मुझसे जो कहा था मैंने उस बारे में फादर से बात की, पर फादर अभी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो तुम्हारी फैमिली को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, ना ही एक इंडिपेंडेंट फैमिली बनना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि फादर इसके बारे में कंसिडर कर रहे होंगे, तो हमें उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। तभी हम देखते हैं उनका बच्चा वहां पर साथ में खेलने के लिए आ जाता है और वो वुरुओ को खाने के लिए एक मून केक देता है। जिसके बाद वुरुओ तुरंत ही उस मून केक से एक बाइट लेता है, तो वो बच्चा तुरंत ही अपने फादर श्वानी के पास ले आता है और कहता है कि फादर अब आपकी बारी, आपको खाना होगा। हम देखते हैं कि वुरुओ का जूठा देखकर श्वानी वुरुओ की तरफ देखने लगता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही उस मून केक को खाने चला जाता है और वो पूरा मून केक एक ही बार में खा जाता है, जिससे वुरुओ हैरान और बच्चा तो बेचारा रोता रह जाता है क्योंकि उसे कुछ खाने को नहीं मिला। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो आई होप आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।